Dear students, welcome to virtual class of Municipal Corporation of Greater Mumbai. I am Sri Kumar. The class is for 6th standard students. Subject is mathematics. Let us begin the class. Let us get into the topic. The concept of geometry is the first topic, basic concepts in geometry. The geometry word is related with earth and measuring of earth, and there is nothing to measure earth over here. Instead, you have to measure everything on earth, I would say, and you will be studying more in geometry in higher classes. Geometry will be dealing about shape, size and measurement, but interestingly it will be talking about the accuracy of it. जैसे कि कुछ भी पढ़ना है तो उसका लैंग्वेज समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि अगर आपके घर में कोई एल्डरली पीपल है, उनको अगर स्मार्टफोन यूज़ करने नहीं आता है या कंप्यूटर यूज़ करने आता नहीं, तो आप क्या बताएंगे? आप उन कंप्यूटर में, फ़ोन में यूज़ करने वाले वर्ड्स से फेमिलियर कर देंगे, करेक्ट? द सेम वे जैसे कि कंप्यूटर में आपको सेव है, डिलीट है, रिमूव है, कॉपी है, एंड देयर आर फाइल, ओपन द फाइल, क्लोज द फाइल। मोबाइल में भी बहुत सारे टर्म्स है जो आप फेमिलियर करेंगे तो ताकि आपको उनको समझा सकते हैं। जैसे ज्योमेट्री पढ़ना है तो कुछ टर्म से फेमिलियर होना ज़रूरी है। फर्स्ट टर्म इज गिवन हियर पॉइंट. Point is simply a dot, or it is a location in space, or it can be what we say, it is don't think that so this point is a thing. एक लोकेशन को हम पॉइंट बोलते हैं। लोकेशन दिखाने के लिए हम, उसके एड्रेस मिलने के लिए हम पॉइंट यूज़ करते हैं। इन द सेंस दैट जब भी पॉइंट पढ़ाना है तो स्क्रीन में एक डॉट डालना पड़ता है, अदरवाइज आपको समझा नहीं सकते। लेकिन इसका मतलब ऐसा नहीं कि स्क्रीन के ऊपर डॉट है वो पॉइंट है। पॉइंट कैन बी द सेंटर ऑफ आपका जो रूम है ना, रूम के सेंटर में भी हो सकते हैं पॉइंट। सो पॉइंट इज नॉट हैविंग इट्स ओन लेंथ, ब्रेड्थ और डेप्थ, ऐसा कुछ नहीं है। इट्स अ लोकेशन। स्पेस में भी ये आप सबसे अच्छा आपका पॉइंट का कंसेप्ट क्लियर करें। स्पेस में भी एक पॉइंट है जिधर हमने सैटेलाइट रखा है। सैटेलाइट एक पॉइंट पे है, तो आपको समझ में आया, पॉइंट इज ए लोकेशन। सो वी रिप्रेजेंट इट बाय ए डॉट, वी रिप्रेजेंट इट बाय यूजिंग अल्फाबेट। जैसे कि मुझे एक पॉइंट दिखना है तो मैं पॉइंट ए लिखेंगे, एक डॉट डालेंगे। दिस इज द फर्स्ट टर्म यू आर गोइंग टू लर्न और यू शुड लर्न इन ज्योमेट्री। इट स्टार्ट्स विद ए पॉइंट। वो ज्योमेट्री पॉइंट से स्टार्ट होके बड़ा स्ट्रक्चर, बिल्डिंग बनाने तक पहुंचते हैं। ताजमहल बनाया, और अपना रेलवे स्टेशन है ना, छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, कितना अच्छा से बनाया। ये सब बनाने में ज्योमेट्री बहुत काम किया है। अपना बीएमसी का बिल्डिंग बनाने में काम आया है। मतलब ज्योमेट्री इज टॉकिंग अबाउट साइज, मेजरमेंट, एक्यूरेसी। छोटा चीज़ के बारे में बोले तो भी आपका सिम कार्ड बनाने में भी ज्योमेट्री काम में आया। सब कंपनी का सिम कार्ड एक जैसा है, एक साइज में है, एक मेजरमेंट में है, एक थिकनेस में है, इसलिए कौन सा भी फ़ोन में चलता है। तो ज्योमेट्री प्लेस ए वाइटल रोल इन मेजरमेंट, इट प्लेस ए इम्पॉर्टेंट रोल इन साइज, मेजरमेंट एंड एक्यूरेसी। चलो आगे बढ़ेंगे, पॉइंट से हम आगे बढ़ेंगे। तो पॉइंट को हम थोड़ा जमा करके डालेंगे। पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट डाला मैंने, बहुत सारे पॉइंट आपको दिखाने के लिए डाला एक क्लीन सरफेस में, और बहुत पॉइंट्स डाला, और बहुत पॉइंट्स डाला, और पॉइंट्स डालने में व्हाट हैपेंड नाउ, इट बिकेम ए लाइन नाउ। और मैं स्टॉप नहीं किया, इसलिए तो एरो मार्क लगा दिया। एंडलेस है, राइट में भी बढ़ाने वाला है, लेफ्ट में भी बढ़ाने वाला है। सच ए structure, such a drawing is called a line. A line will be having this arrow mark is compulsory for line, this particular. इसके बिना लाइन को लाइन नहीं बोलते। क्यों? लाइन is an endless set of points, but it is always in a straight path. एक स्ट्रेट पाथ में बहुत सारे पॉइंट से हम एक लाइन बनते हैं। तो आप सोचते हैं हम तो लाइन पॉइंट से नहीं बनता है सर, डायरेक्ट एक पेंसिल लेके ड्रॉ करते, करेक्ट। लेकिन बेसिकली वो लाइन बनने में मिलियंस ऑफ पॉइंट से लाइन बना। ऐसे मिलियंस ऑफ पॉइंट से ये स्क्रीन बना। आप कभी ना कभी आपके सामने भी आया होगा पिक्सल के बारे में, कितना मेगापिक्सल का कैमरा है।
कितना पिक्सल का है, वो पिक्सल क्या है, पॉइंट्स है, पॉइंट्स विच विल बी converting your image, your photo is created out of small very minute spots which are called pixels. So point is very important. Points are making the line, and if you further say that the arrow mark is important, and we also name the line because it is a continuous thing using a single alphabet, line L मैंने नाम दिया. Then comes लाइन का टुकड़ा भी होता है, मतलब लाइन का एक पीस लेना है तो उसको एरो मार्क नहीं डालेंगे, लाइन सेगमेंट बोलते हैं. लाइन सेगमेंट, सेगमेंट का मीनिंग टुकड़ा है. हाउ इट इज, ये लाइन रहेगा, हम एरो मार्क को हटाएंगे, नहीं तो बीच का एक टुकड़ा निकाल देंगे. मैं निकाल के देखता हूँ, एरो मार्क को हटा देता हूँ, इसको भी निकाल देता हूँ, तो वो बीच में जो आया उसको हम लाइन सेगमेंट बोलेंगे. उसको एंड पॉइंट है, इतना ही है, वो बड़ा भी नहीं होएगा छोटा भी नहीं है, जितना है उतना. दैट इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट. एंड वी need then 2 points are there, start and end, otherwise 2 end points are there. So we will use 2 alphabets to represent a line segment. लाइन L लिखा था, अब इधर लाइन सेगमेंट L नहीं लिख सकते बिकॉज उसको फिक्स करना है A and B, तो इट बिकम्स सेगमेंट AB. ओके, दिस इज अनदर टर्म. तो आपको पॉइंट हो गया, लाइन हो गया, लाइन सेगमेंट हो गया. देन वी विल बी स्टडीइंग अबाउट समथिंग स्लाइटली डिफरेंट. वही रे को एक, वही सॉरी रे नहीं, वही लाइन का एक साइड निकाला, एक साइड में एरो है, दूसरे साइड में फिक्स है, राइट. जैसे एरो रहते हैं ना, बो एंड एरो, वैसा है. वी कॉल दिस structure, this particular drawing, as a ray. And here also we need 2 alphabets to represent. Starting भी है, and to represent the endless apart we need another alphabet, ray AB. Okay, so this is the another concept which we have to understand, which is named as ray. रे बोले तो सन रे सुना है ना, देखो ऐसा एरो मार्क डाले तो इधर फिक्स है, सन के जगह पे फिक्स है, और एरो मार्क डाले तो दिस आर सन रेस. टॉर्च लाइट का भी रेस रहता है, देखो इधर रेस करके उन्होंने दिखाया है, टेक्स्ट बुक का डायग्राम है. दैट मीन्स रे इज हैविंग वन एंड फिक्स, द अदर एंड इज एंडलेस. वन एंड ऑफ द सेगमेंट इज मेड एंडलेस बाय एन एरो, इट इज कॉल्ड. विल गो अहेड. In mathematics, another term is coming. A flat surface is called plane. We call it as a plane. Plane बोले तो flat surface है. Table surface, board, आपका screen, वो vertical, horizontal, inclined, कौन सा भी format में आ सकता है, but we call it as plane. देखो मैंने एक प्लेन सरफेस बनाया आपको दिखाने के लिए. जिधर मैंने प्लेन सरफेस बनाया वो भी एक सरफेस है, और वो सरफेस बन गया मिलियंस ऑफ पॉइंट से. एड्ज देखेगा सरफेस का तो लाइन जैसा है, इधर लाइन जैसा है ना, इधर एक लाइन है, इमेजिन कर सकते हैं. और ये एक्सटेंड भी हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा चारों तरफ, एक्सटेंड्स इन्फिनिटली, चारों तरफ बड़ा होके बढ़ते जा सकता है. लाइन एक दो एंड पे बढ़ते हैं तो plane can be extended in all direction, 360 degree. ये भी स्क्वायर बनाने की वजह से we can say that length breadth में वो extend हो जाएगा. सर्कुलर है तो in all direction. So that flat surface is called plane. Example, blackboard, table, आपके टेक्स्ट बुक से. So you got 2-3 things over here. First one was about point, second was about line segment, then ray, and we had the plane. now आप मैथ्स पढ़ने के लिए बैठते हैं तो पेन पेंसिल बुक सब चाहिए, तो अभी ये 4 चीज आप लिखे रखेंगे एक के बाद एक. अभी नहीं, वीडियो तो आपके हाथ में ना, पॉज कर सकते हैं या बाद में देख सकते हैं या बार बार देख सकते हैं. अभी इतना अच्छा सुविधा है कि ऐसा है कि टीचर का क्लास एक बार नहीं 10 बार भी देख सकते हैं. ओके, सो यू हैव टू रिमेंबर दिस 4 terms which already used. Now some properties of this. After studying about line, point, ray, line segment, plane,
some properties, उसके कुछ characters के बारे में बताएंगे. So for that some kind of explanations are required. We are taking two lines over here. The peculiarity of these two lines is that ये जो gap है ना वो fix है, जितना इधर है उतना ही इधर है, और ये ऐसे चलते ही रहेंगे रेलवे ट्रैक जैसा या लैडर जैसा. We call such line as parallel lines. We call it as parallel to each other. We call them as parallel lines. ये parallel नहीं है, ये बाद में इधर जाके ना meet करेंगे, मिलेंगे. So we call it as intersecting lines. So lines, if a pair of lines which will not intersect or do not intersect, we call such lines as parallel lines, and the other one as intersecting lines. ये next term हो गया. Next, आपके टेक्स्ट में पूछा इसमें कौन सा intersecting है कौन सा parallel है. मुझे तो मालूम है, आप बोलेंगे ये parallel है, ये दोनों में intersecting है. करेक्ट, दिखने से मालूम ये intersecting है, ये parallel है, ये intersecting है. Not a big tough question. So you learned about parallel lines: point, line, line segment, ray, plane, then comes parallel lines. ये प्रॉपर्टीज में आ जाएगा. आपके टेक्स्ट बुक में बिगिनिंग में थोड़ा, जिनके पास टेक्स्ट बुक है उनको, और जिन्होंने टेक्स्ट बुक आज डाउनलोड करेंगे, और फर्स्ट पेज में फर्स्ट लेसन के स्टार्टिंग में ऐसा एक डायग्राम दिया है. पूछा गया है कि आपके दीपावली के टाइम पे जो रंगोली बनाते उसके बारे में कुछ पूछा है, और आपको कुछ क्वेश्चन पूछा है. अब वो आंसर करेंगे आपकी तरफ से, लेकिन उससे 2 क्वेश्चन मैंने निकाला क्योंकि मुझे अब भी पूछ सकते हैं आपको, क्योंकि थोड़ा कुछ समझने के बाद क्वेश्चन का मतलब भी समझ में आएगा ना. दिवाली में रंगोली बनाने के लिए ऐसा डॉट डॉट डालते हैं, फिर उसके ऊपर आप डिज़ाइंस बनाते हैं, तो वो डिज़ाइन में कलर डालते हैं, तो उनको ये चैप्टर से क्या कनेक्शन है. आपको कुछ प्लेन, लाइन, पॉइंट ये सब इसमें आ रहा है, आपको दिखने में भी आ रहा है. पॉइंट तो है, बहुत सारे पॉइंट है, लाइन भी है, और लाइन, ये सब लाइन एक ही लाइन में बहुत सारे डॉट्स है, शेप्स भी है. So that's why such a diagram is given. You will get into that and you will try to understand that what it is. 1 or 2 questions I have taken. The thing is, what kind of surface you need for making a rangoli? एक रंगोली बनाने के लिए कौन सा surface चाहिए? आप बोलेंगे अभी flat surface चाहिए, plain surface चाहिए, मतलब plain surface चाहिए. ये आंसर आपसे expect कर रहे हैं. अभी ये देख के आपको पूछ सकते हैं, what are these? These are points. This is a line joined by points. Another question is taken, something interesting. Would it be possible to make a rangoli on a scooter or an elephant's back? ऐसा कभी सोचा नहीं ना. ऐसा भी क्वेश्चन आता है क्या मैथमेटिक्स में? स्कूटर के ऊपर रंगोली बना सकते हैं क्या? एलिफेंट के पीछे रंगोली बना सकते हैं क्या? आप सोचेंगे पेंट कर सकते हैं, लेकिन वो रंगोली नहीं, जो अपना पाउडर वाला रंगोली, कलरफुल पाउडर वाला नहीं बना सकते, क्योंकि आपको एकदम प्लेन सरफेस चाहिए और वो बैठेगा नहीं. सो आपको ये प्लेन के कंसेप्ट समझने के लिए, और ये पाउडर डालने में आपको बहुत सारे पाउडर डस्ट से प्लेन बनते, मतलब बहुत सारे पॉइंट से फ्लैट सरफेस बनते हैं, और बहुत सारे पॉइंट से लाइन बनते हैं. आपको समझ में आया ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा डायग्राम है, लेकिन अभी आपको बता सकते हो उसके आंसर क्यों पूछा गया है. एंड समथिंग मोर फ्रॉम योर टेक्स्ट बुक. आपका टेक्स्ट बुक बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन दिया है. ये तो आपको मालूम है कबड्डी का कुछ खेल चल रहा है. क्वेश्चन क्या है और आपको कुछ समझाना चाहते हैं. क्वेश्चन इधर दिया है. व्हाट इज द क्वेश्चन हियर? द क्वेश्चन इज दैट आइडेंटिफाई द कोलिनियर प्लेयर्स. कोलिनियर प्लेयर्स का मतलब क्या है? कोलिनियर, एक लाइन में कितने लोग बैठे वो आइडेंटिफाई करने. तो एक लाइन में बैठने वाला ये सब है, राइट? ये सब एक लाइन में बैठा है. सो दिस आर द कोलिनियर प्लेयर्स. तो आपको एक टर्म इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, कोलिनियर. आपके बुक में लिख के रखिए कोलिनियर पॉइंट्स या कोलिनियर प्लेयर्स. यार आपको कोलिनियर पॉइंट्स आ जाएगा. तो फिर ये दोनों
ये जो लाइन में नहीं है उसको हम नॉन कोलिनियर बोलेंगे। जो लाइन में नहीं है वो लाइन में नहीं है से अच्छा है हम लोग खेल रहे हैं। लेकिन मैथमेटिक्स के कंसेप्ट में दे आर नॉन कोलिनियर प्लेस और नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। Okay, when it comes to non-collinear, they will not be lying on the same line. Then comes parallel lines. है क्या इधर parallel line? Parallel line के लिए minimum 2 लाइन चाहिए। ये लाइन तो मैंने ड्रॉ किया ना, तो इधर है parallel line। देखो ये सब parallel line है, ये सब parallel lines। There are parallel lines, मैंने डॉट डाला। All these are parallel lines। और इन लोग जो खेलते हैं ना, जो खेलते हैं वो जो सरफेस ऊपर नीचे है क्या, एकदम प्लेन है। तो देखो एक कबड्डी का खेल रहे कि आपका ज्योमेट्री का बेसिक ज्योमेट्री का टर्म्स सब कुछ आ गया। पॉइंट तो रंगोली में आया, लाइन इधर आ गया, कोलिनियर भी इधर आ गया, नॉन कोलिनियर भी इधर आ गया, पैरेलल लाइंस एंड प्लेन, एक चैप्टर का पूरा पॉइंट्स आ गया। तो खेलने के बारे में भी बात करने को मिला एंड एट द सेम मैथ्स का ज्योमेट्री का स्टार्ट भी बहुत अच्छा हुआ, राइट। सो यू आर हैविंग दिस प्लेन, एकदम एक ही प्लेन में काम कर रहे, एक ही प्लेन में खेल रहे। अंडरस्टूड? सो वी आर हैविंग कंसेप्ट ऑफ पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, प्लेन, parallel lines, intersecting lines. Then we are having here collinear points, non-collinear points. All these things are what is making your first chapter. बार बार वीडियो देखो और आप क्वेश्चंस दिया है और वो उसका आंसर भी करो। This is a question which I have done for you. Draw a point on the blackboard. मैंने blackboard बिठाया। Every student should now draw a line that pass through that point. एक point भी डाल दिया। ये point से जाने वाले line draw करना है। तो मैं एक लाइन ड्रॉ किया, मैं ही स्टूडेंट बनेगा। आप दूर बैठा है, मैं इधर बैठा हूँ, ओके, मुंबई में, आप आपके घर में बैठा हो। सो वी आर हैविंग लाइन्स ड्रॉन थ्रू द पॉइंट। कितना लाइन ड्रॉ कर सकते हैं? कितना भी ड्रॉ कर सकते हैं। So through a point we can draw n number of lines, and those lines which are going through a point we call them as concurrent lines. ये lines को हम बोलेंगे concurrent lines, and that point is called point of concurrence. ये जो point है ना इधर जिधर से वो जा रहा है उसको point of concurrence बोलते हैं। सब टर्म्स पढ़ने का टाइम है। पॉइंट, लाइन, लाइन सेगमेंट, रे, देन प्लेन, देन पैरेलल लाइंस, intersecting lines, collinear points, non-collinear points. Here comes concurrent lines, point of concurrence. These are the terms. जैसे कुछ भी सामान घर पे लिया, नया कुछ गैजेट लिया, वो कैसे काम करते हैं हमको सीखना पड़ता है। The same way we should learn the terms related to the geometry, then subject, then only we can understand further. आपको terms language पढ़ा रहे geometry का। So please write it in a paper, repeat it yourself so that it will be easy for you to follow further. वापस चेक करने के लिए क्वेश्चन है, इधर क्या क्वेश्चन दिया है देखो। The question is that there are 9 points given over here. If you choose any 2 points हमको choose करना है, how many lines can pass through that pair? तो मैंने choose किया ये दो और उनको एक line बना दिया। The question is how many lines can pass through that pair? और एक बनाना है, sorry नहीं होएगा। So the conclusion is that we can draw only one, and only one line can be drawn through 2 distinct points. We can draw only one line between, दूसरे को एक पॉइंट लेता हूँ, उसको कनेक्ट किए तो वो भी एक ही लाइन पॉसिबल है। This way we conclude that one and only one line can be drawn through 2 distinct points. ये आपको दिमाग में रखने का, लिख के भी रखने का। Now the next one is, which 3 or more of these 9 points lie on a straight line? 3 or more lines को जोड़ने की बात हो गया। स्ट्रेट लाइन जो हम पढ़ा ना अभी, कोलिनियर पॉइंट्स, कितने कोलिनियर पॉइंट्स सीधा पूछ रहे हैं।
तो हम वो करने का कोशिश करेंगे। 3 पॉइंट्स को मिनिमम जोड़ना है, एक तो जोड़ दिया, राइट। देन अगेन ट्राइंग टू कनेक्ट 3 और मोर पॉइंट्स, ट्राई करेगा तो इधर एक मिल रहा है, इधर एक मिल रहा है, सो 2 सेट्स आर देयर. We can get 2 sets of collinear points, one is here and the other one is given earlier. So points which lie in the same line are called collinear points, others are named as non-collinear. Non-collinear में आपको कौन सा आएगा, अभी ये इधर 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 मिनिमम 3 रिक्वायर्ड ना, ये कनेक्ट किए तो ओनली 2, ये सब नॉन कोलिनियर में आ गया, अभी वो लाइन में नहीं आता है if I am trying to connect 3. So that way we understood collinear points are those points which lie on the same line. तो क्या क्या हुआ हमारा points? First one was point, line, line segment, ray, then came plane, then we started working on line again, parallel lines, intersecting lines, that you understood. Then you got the idea about collinear points, non-collinear points, concurrence, point of concurrence. That means all these terms you have to be very familiar with. And there are questions to check that whether you understood. There are more exercise given. मैं जैसे स्टार्टिंग में बोला एक्सरसाइज मैं करेगा तो मैं बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाएगा, मुझे और स्ट्रॉन्ग नहीं होना है, आप स्ट्रॉन्ग हो जाइए. सिंपल क्वेश्चंस आर गिवन एज फॉर प्रैक्टिस एंड वेरी फ्यू क्वेश्चंस आर गिवन फॉर प्रैक्टिस इन योर टेक्स्ट बुक दैट यू हैव टू डू. एंड लेटर अभी नहीं, थोड़ा आगे जाने के बाद आपको सॉल्यूशंस भी दे देंगे, तभी चेक कर लेना करेक्ट आया कि नहीं करेक्ट आया तो आप खुद करेक्ट करेंगे. साइकिल चलाने को कैसे सीखा, पहले डायरेक्ट साइकिल लेके कोई नहीं चलाया, पहले गिर गया था, उठ के वापस चलाया, अभी एक्सपर्ट हो गया. वैसे हर एक चीज मैथ्स में भी वैसे है, प्रैक्टिस 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 एंड वन डे यू विल बिकम एन एक्सपर्ट. ओके, थैंक यू. We are beginning the second lesson, which is named as angles. Angles are known to you, and you know that in order to draw an angle, you need to have a ruler, pencil, and as well as you need to know that angle is formed when two rays start from a common vertex. By putting arrow mark we make arrows, one end will be fixed, the fixed end will be meeting at a point called vertex. ये चैप्टर में आपको ज़्यादा देख के समझना है और मैं कम बात करेंगे. Why? Because you have to see and what is happening on the screen. And we know how to represent the angle. We represent the angle with a small symbol which I have shown here in a red color, and we name angle using 3 alphabets. Let us name this angle as A, B, C, normally in capital letter. So this angle is named as ABC, where B will be the vertex. That means A and B will be on the arms of the angle. B बीच में जो है वो vertex में लिखना है. Okay. Now we will be going ahead. I will be drawing more angles now. There are 3 angles now. I am drawing the 4th angle. All these are angles. Why? Because common vertex and 2 rays. And all these rays must have an arrowhead. ये भी angle है. Now what is the main difference between these different angles I have drawn? थोड़ा ध्यान से ऑब्जर्व करो, अपने आप सोचो डिफरेंस क्या है. ये सब एंगल्स है, डिफरेंस क्या है सोचो. डिफरेंस उसमें है जिधर मैं अभी मार्किंग कर रहा है.
expansion में difference है, how much those two sides or arms of an angle is expanded, कितना gap है उसके बीच में, और क्या difference है, that is the main difference. The angles are different because their expansions are different or their measures are different. Their measures are different. मतलब measure भी कर सकते हैं. Normally measure करने का मतलब क्या होता है? वजन करना है. एक लाइन दिया, लाइन सेगमेंट दिया तो हम एक रूलर से मेजर करेंगे. और ये एरो मार्क बहुत इम्पोर्टेंट है जो मैं डाल रहा हूँ. तो हमको भी देखने से मालूम पड़ा that these angles are different in their expansions. The gap between the two arms are different. And to measure that expansion, we are having an instrument in the geometry set or box. We call it as protractor. ये आपके प्रोट्रैक्टर जैसा नहीं है, मुझे छोटा बड़ा कर सकता है. डिजिटल प्रोट्रैक्टर है. और प्रोट्रैक्टर में भी स्केल है, फ्रॉम 0 to 180, फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. ध्यान से देखो, देखो 180 तक है दोनों एंड पे. नाउ ये जो angles, which side of the angle is opening or which side is the expansion, that will decide from which side we should start measurement or how to measure with the protractor. For example, if we are having an angle opened on the right side, we will use the right side 0, and on the opening from the left side we will use the left side of the 0. अभी मैं आपको measurement करके दिखाएगा तभी आपको समझेगा. Wait, I am drawing angles again. Wait, I have to. This is not on paper, no, on screen drawing. So even I need to take time to get response. I am drawing angles for you. तीनों angles different. Why? Because the expansion is different or measure is different. And we will come to know only by measuring what is that difference. For that we need the protractor, as I told you. And keep the protractor in such a way that the angle is opening from the right side. So we'll start measurement from the right side, from 0 from here. So all these three angles are having different measure. So all the three angles are different. This way we have to start measuring. Oh, actually आपको line नहीं डालना, आपको दिखा रहा हूँ. From here I started counting 0 to know that how much. Taking another protractor because कितना भी protractor चाहिए तो मुझे मिलता है इधर. So this also will start measuring, keeping it in line with the base of the angle. Now I'll start measuring from again, and I will see that it expansion goes beyond 90, 100, 110, 20, 30 तक जाता है. इतना बड़ा measure है. Okay, so protractor will give us measurement and we write it in degrees. That means we will write 40 degree, 50 degree, 100 degree, 130 degree, like that. Measurement is in degrees. The first one is exactly 90 degree, second one is less than 90 degree, third one is more than 90 degree. And what is the difference in this particular? जो fourth one जो मैंने ड्रॉ किया, इसका measurement दूसरे साइड से शुरू होता है, from the left, because it opened from left. So we will measure from, not from right, from left we will start. Understood? And you have to keep the protractor in line with, then only the measurement will be accurate. It should be perfectly placed so that the measurement will be accurate. Okay, from there is no need of putting line like this. आपको दिखाने के लिए मैं line draw कर रहा हूँ. That way we will measure from left to right side, because this angle is having a situation that it opens on the left, the previous one is from the right. So measuring the angle is with the help of instrument called protractor, and
it all depends upon what kind of angle it is. And angle बनाने के टाइम एक एरो मार्क डालना बहुत ज़रूरी है, that is very important. Like this, मैं पहले डाला नहीं है, it's a must that there should be an arrow head for each side of the angle. And where those two arrows meet, that point is called the vertex of that particular angle. Vertex means meeting point. मैं उधर डालने को कोशिश कर रहा हूँ बट थोड़ा शिफ्ट होके गिर रहे बिकॉज डिजिटल स्पेसिंग इश्यू है. एनीवे, कमिंग बैक टू द लास्ट फिगर, I will be drawing one more arm to it to make it an angle, but this time I am making it from there straight on the opposite side. Sorry, straight on the opposite side. And if I measure 180 degree मिलेगा आपको. How much it would be? 180 total measure of the scale. That means there can be angle 90 degree, less than 90 degree, more than 90 degree, and 180 degree, which will look like a straight line. Which will look like a straight line. ऐसा डालेगा तो line बन गया. And measurement is 180 degree. So 90 degree, 180 degree, less than 90 degree, more than 90 degree. I am categorizing the angles. क्या क्या तरह का कौन सा टाइप का एंगल्स हो सकता है. और मैं आपको बताना चाहता हूँ, कभी कभी ऐसा सिचुएशन आता है, आई विल मार्क द वर्टेक्स ऑल्सो, एरो मार्क डाल दिया, and I am putting a vertex also, and I have to draw the another ray, तो वो उधर टच करके बनाता हूँ, थोड़ा ज़्यादा बना दिया आपको दिखाने के लिए. It is made touching the first arrow. So what will be the angle in between them? कुछ एंगल होगा क्या? एंगल तभी बनेगा if it is getting an expansion. इधर expansion ही नहीं है तो जीरो में ही रुकेगा. It will be a 0 degree angle. The other one is 360 degree angle. And when you think in another way, दूसरे एक तरीके से आपको सोचना है, then you will get the feel that why it cannot be like the angle is obtained after rotating it completely. Expand okay, expand okay, expand okay, वाके वापस पहले लाइन में आ गया तो फिर 360 डिग्री होगा ना. So by look it can be 360, by look it will be a single angle, but it can be named as 360 degree angle also as well as 0 degree angle also. दोनों नाम दे सकते हैं because दोनों दिखने में एक जैसा है. Understood? So these are different types of angle by measure. We are having measures of angle 90 degree, less than 90 degree, more than 90 degree, then now 360 degree and 0 degree. Let me draw some more angles. Sometimes the angle will be like this. Now whether where to measure, which side to measure, whether I should measure the inside or outside. If you are measuring outside, you will be getting a measure more than 180. 180 से ज़्यादा मिलेगा. Correct? How much is not the important. I wanted to say a benchmark that 90 degree, less than 90 degree, more than 90 degree, 180 degree, then more than 180 degree. This is more than 180 degree. Here it was 180 degree. The other one was 360 degree. First one was exactly 90 degree. Second one was less than 90 degree.
एंड 90 डिग्री वाले को हमने नाम दिया राइट एंगल. Correct. The second one we can say that it is less than 90 degree, and we have a special name for that. We call such angles which are having measure less than 90 degree as acute angle. Angle with a measurement less than 90 degree is named as acute angle. So this is an acute angle. And the next one, if you think it is more than 90 degree, right? No doubt. More than 90 degree it is. Such angles which are having a measure more than 90 degree are named as obtuse angle. So there are right angle, acute angle, obtuse angle. जो next one भी obtuse है. This angle नहीं दिखते, एक line जैसा दिख रहा है. Looks like a line, but it is an angle having measurement 180 degree. But instead of simply saying 180 degree, we call such angle as straight angle. A straight angle. Understood? Here we have already marked the measure of the angle, either 0 degree or 360 degree. Or it can be named as complete angle. There is another way of naming it as complete angle. Angle घूम फिर के complete हो गया. Okay. So these are the different types of angle depending upon the measure of the angle. Complete angle, zero angle, 360 degree angle, ये सब एक ही है. Understood? So the topic or the video was about different types of angles. What are angles? What is meant by vertex of an angle? What is meant by right angle? What is meant by acute angle, obtuse angle, straight angle, and complete angle. Okay, so this is very important, and you will be answering some questions given in the textbook, that to check that whether you understood. You can pause the video and again watch it. Take little time to by heart the names of different types of angle. It will be of high use in the higher classes. Okay. This kind of angle, which is more than 360 degree, more than 180 degree. 360 degree नहीं, 180 degree straight line है तो 180 degree होता है. More than 180 degree, such angles are named differently and studied differently. These angles are named as reflex angle. Reflex angle will be having measurement more than 180 degree. Understood? It is a reflex angle if it is from 181 to infinity. So, my dear students, the class was about different types of angles, and you should go through the textbook again and again. Go through the video again and again, pause and understand and proceed. Dear students, we are continuing with the same chapter, angles. We will be learning little more about angles in this part of the lesson or video. We already came to know about different types of angles. We also named them according to their measure, like zero angle, acute angle, right angle, obtuse angle, straight angle, reflex angle, complete or full angle. To recollect what these different types of angles, you should go to the previous video and recollect it, remember it. Now we will go further. We also came to know that there are angles around us. आप थोड़ा ध्यान से देखेगा तो आपको हर जगह पे एंगल्स देख सकते हैं और दिख सकते हैं.
Okay, now let us think about what is more in this chapter. You are going to be familiar with the different instruments that are used in your geometry box, or compass box, which we normally call. We are having compass in that, scale or ruler in that, protractor in that, squares in that, and divider in that. These are the different instruments that we see in our compass box or geometry box. So you should be familiar with its name, its use. That is one purpose of this chapter. And those instruments are used in different situations. As and when situation comes, I will try to explain to you how it is. But even then, I would like to tell you something very basic. Instruments mentioned over here. In that case, I would like to first make you familiarize with the instrument what is named as compass. This is the compass. A compass is normally used for drawing circles or arc of desired measure. You can draw circles. Your compass will be having a pencil and the body. The pencil you will attach. There are different types of compass nowadays. Basically, a compass can be made small or big like this. Its size can be adjusted. We take the measurement, and the pencil here will help us to draw circle like this. Sometime we may use a compass to draw a simple arc also like this. This is called an arc. So like that, various uses are there for a compass. Another instrument I would like to make you familiar with is protractor. What is a protractor? This is the protractor in digital protractor which I have. The protractor is normally used for measuring the angle, which you just studied in the previous video and the first part of. And that time itself I had told you, I am making it a little big for making you understand its structure. A protractor is having scale right from here. You can see the scale is there from here, from left to right in an arch manner, from right to left in an arch manner. That means the scale starts from left side also as well as from right side also. From here also scale starts and 0 and it goes to the other side and reaches to 180. From the right side also we can see that the scale starts and it comes to 180. This way the scale is. So there is a scale over there on a protractor which measures from 0 to 180 and the measurement is in degrees. Another common instrument in your compass box is the scale or ruler, which is used for measuring the distance, and there are different measurements on that and which will be helping us to measure the length or to draw something of measured. Each and every instrument in the compass box will be made familiar with you as and when its use comes and when we use it. So let me get into the topic what is related to construction here, which is next. So let us begin the construction of angle bisector. We need an angle for that. I am just drawing an angle of any measure. We have to bisect that angle. Let me name this angle as angle ABC, B and C. So this angle is named as angle ABC and I have to bisect this angle. That means I will divide the angle into two in such a way that I will get two angles. But when we bisect an angle, the two angles formed must be equal. That means it should divide the given ABC equally. So I cannot do it simply by drawing an angle. I should use the technique because it is bisecting.
Bi means two, sect means divide. So we have to divide the given angle into two equal angles with the help of an ray which we have named as bisector. Okay. So remember, whenever a term bisector comes, dividing the given angle or segment into two equal parts. Here it is angle. Okay, so we have to do it with the help of compass. Compass is the main instrument, then you need ruler for that. So let me take compass. And how to do with compass, you just observe. This is the compass. We have to adjust the compass according to the size of the angle and the size of the screen here. Adjust the compass in such a way that you can make a proper arc on the in such a way that it comes on both arms. I will just change the color so that you can see it clearly. Now I will be drawing an arc which will intersect both the arms. That's my purpose. So I will draw a continuous arc, so it will intersect both. Even broken will do, but intersection is very important. So it has intersected both arms. Now again, keeping at that intersect point, I just increased the size of the expansion of the compass. Just I will increase the expansion, and I'm drawing an arc now. This time it is arc. And we'll keep the compass at the other intersection. Turn the compass a little bit. Not there. We'll turn the compass for convenience. And we'll just draw an intersection. So we got a point of intersection of two arcs. Now the next thing is I have to take a scale from the compass box. With the help of scale, I will connect the intersection point and the vertex of the given angle. This is the way of bisecting an angle mathematically and correctly. As I am using a digital scale and digital compass, there is a chance of a small error because it is not that easy to maneuver the digital compass, scale, etc. But you may understand that this is the procedure. Okay, draw the line which will be the angle bisector, and we can verify it by measuring the angle. That means total angle, whether it is at the middle or not. And you should excuse me if there is a small error. As I told you, here when we move the mouse, the compass jumps. The protractor jumps, jerks. Anyway, I will keep the protractor there to check what is the measure. So I will get a measure of each angle like this. It comes around 30 plus. Anyway, I will just increase the size of the protractor. आपके जैसा नहीं, मेरा protractor बड़ा कर सकता है. And I can rotate it also. I will put it in such a way that okay, it comes around 64 in total and half is 32, right? So it is the bisector which tells us that the total angle is equal to 64 degree and half of it is 32 degree where the bisector is. I will simply write it over there just to show you that it worked perfectly. Okay. Chalo, that is a good thing. So this way we can draw an angle bisector. Okay, so you should take any angle and bisect it to practice. Understood? So angle bisector is over. Let us see what is there more in your textbook. The next topic is to construct an angle in
एंगल इक्वल इन मेजर टू द गिवन एंगल. गुड. एक एंगल देगा, वही मेजर में दूसरा एंगल बनाना है यूजिंग कॉम्पस एंड रूलर. इधर भी आपको प्रोट्रैक्टर मेजरमेंट के लिए यूज़ करना है कॉम्पस रूलर और कॉपी करना है. एक एंगल को कॉपी कैसे करो? ओके, लेट मी ड्रॉ एन एंगल ऑफ एनी मेजर. एक एंगल आराम से बन गया. एंड वी विल बी अगेन trying to name it. Let me name it as again ABC. Every angle need a name, A, B and C. Okay, we have to copy this angle. That means we are measuring, we are constructing an angle equal in measure to the given angle. Oh, ABC निकल गया, वापस लिखता हूँ बाद में. Okay, now I have to measure make another angle, means base I can draw directly, one side I can draw. Only the expansion I have to apply my common sense. I'll write ABC again and I have to copy. Right? Now how to draw the other arm of the angle? ऐसे ही ड्रॉ किया तो मेजरमेंट करेक्ट नहीं होगा, कोई सा भी होगा ना, it can be wrong. So I need some mathematical principle, scientific approach to it. So I will remove it, and it is very specifically given that using a compass and ruler. बराबर, ऐसा वैसा नहीं चलेगा. कॉम्बस रूलर यूज़ करके आपको बनाना है. तो मुझे कॉम्बस ढूंढ के जाना है अभी. आई विल गो फॉर कॉम्बस नाउ. कॉम्बस ले लिया, कॉम्बस को लेना पड़ेगा. कॉम्बस आ गया. ओके, एंड दिस कॉम्बस आई विल कीप एट द वर्टेक्स ऑफ द एंगल टू बी कॉपीड and will draw an arc reaching on both arms. एक ही आर्क है, दोनों आर्म्स में पहुंच गया. And I will just simply take it here and keep it the supposed vertex of our new copy. Oh, okay, and I will make an arc almost of big size of the same measurement. I will take the compass and I will go back and will measure the expansion between the arms, because the expansion is a identity of the angle. So expansion measure करेंगे where exactly the intersection is taking place, and take the compass and bring here. अभी आपको idea मिल गया, and mark it so that you will get the intersection at the same point where it is there in the other case. Now we got the point of intersection. Now take out the scale and draw a line connecting the intersecting point and the supposed vertex, and that will solve the situation, I think. So we will take the scale, adjust the scale in such a way that pass through both the points perfectly. Adjust करना आपको भी टाइम लगेगा, मुझे भी टाइम लगेगा. We'll adjust it. These are something which takes time in the exam also. आपको बहुत अच्छा से रख के perfectly रख के ड्राइंग करना है. So you will have the wait. Okay, almost correct. I'll draw it now. Complete the drawing. I mean, put the line in black. Okay. Now mark the arrow. I will mark an arrow. Put the arrow. Otherwise, मुझे वो angle नहीं लगेगा. Now it is copied. अभी copied है कैसे मालूम पड़ेगा? ठीक है, वो protractor लेके आता हूँ. उससे measure करके देखेंगे how whether it has come correct or slightly wrong or completely wrong. Protractor लेके आता हूँ, then we can measure it. Okay, दो protractor मिल गया मुझे. Very good. measure किया तो almost 48 के उधर है. इसका कितना है? ये भी वही है. वाह, वेरी गुड, वेरी गुड. हो गया हमारा कॉपी करने का काम. सो वी हैव कॉपीड द एंगल और वी हैव मेड एन एंगल इक्वल टू द मेजर ऑफ द गिवन एंगल विथ द हेल्प ऑफ कॉम्पस एंड रूलर. जैसे बोला वैसा. आपको देखने के लिए मैं थोड़ा बड़ा कर रहा हूँ जितना हो सकते. ऑलमोस्ट एक्यूरेट इट इज. ओके,
So my dear students, two type of construction. One is about bisecting an angle. Second is about what we say copying an angle, or what we say construct an angle equal to the measure of the given angle. अच्छा है आप वीडियो देखा, देख के बैठा, सुना, बट इफ़ यू वांट टू डू इट योरसेल्फ यू हैव टू प्रैक्टिस इट. आपके टेक्स्ट बुक में दिया है ट्राई करने के लिए. There are certain things given. You are asked to construct an angle bisector to obtain an angle of 30 degree. अगर 30 degree angle bisector में आना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? You will construct an angle of 60 degree. Okay, then bisect the angle. Angle को नाम दे दो ABC. Then you will find that the bisector made the 60 into 30. Another angle 45 degree. बाइसेक्टर का एक मेजरमेंट दिया है. So you will be constructing it at your pace and your space. Okay, and there are more questions in problem set 3. Draw 50 degree angle, construct the following angle and bisect them. 115 degree, then 80 degree, then 90 degree. All these are given for practice. Okay, so that will be good. Practice makes man perfect. Now click on the subscription button below to subscribe the channel, then the bell button to get the notifications of the new videos. Thank you.